पूरे वर्ल्ड में आज सभी लोग फास्टिंग के बारे में जानते हैं और सब लोग अलग अलग प्रकार से फास्टिंग करते भी हैं। यहाँ तक कि फास्टिंग की ही कितनी सारी डिफरेंट कैटेगरीज आ चुकी हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, जूस फास्टिंग, पार्शियल फास्टिंग, रिलीजियस फास्टिंग। तो ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं फास्टिंग की, वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। रिसेंटली ये जो टर्म है ये बहुत फेमस हो गया है पूरे वर्ल्ड में, बट इसके जो रूट्स हैं वो हमारे वेद शास्त्र में से निकलते हैं। उस ही फास्टिंग को, जिसको हम क्या समझते हैं कि ये सिर्फ एक प्रोसेस है टू डिटॉक्सिफाई माय बॉडी। आज की डेट में जितने भी पूरे वर्ल्ड में लोग हैं जो फास्टिंग कर रहे हैं, उनका मेन पर्पस क्या है कि मेरी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं, जो भी सारी गंदगी है, वो सारा कुछ मेरी साफ़ हो जाएगी अगर मैं फास्टिंग करूँगा। एंड इट इज़ ट्रू ऑल्सो, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को, उसके डीपर एस्पेक्ट्स को ना समझने से जो फ़ायदा मेरा हो सकता है, जो लाभ मैं उठा सकता हूँ, उसी प्रोसेस को थोड़ा अलग रूप से पालन करके वो मैं नहीं उठा पाता। तो इसीलिए हम ये समझना चाहेंगे, आज कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि जो फास्टिंग है उसके जो रूट्स हैं, जो इस कॉन्सेप्ट के रूट्स हैं जो वेद शास्त्र में से निकले हैं, वो वास्तव में फास्टिंग का किस प्रकार से डेफिनेशन देते हैं और क्या प्रोसीजर बताते हैं। हिंदी में, शास्त्रिक भाषा में इस फास्टिंग को उपवास कहा जाता है। तो हमारे तो भारत में पहले से ही ये एक प्रकार का रिचुअल है कि माता लोग, पुरुष लोग, सभी लोग कहीं ना कहीं किसी किसी प्रकार से कुछ ना कुछ उपवास करते हैं। देवी का उपवास, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अलग अलग ऐसे उपवास करते हैं। किंतु समय के साथ हम भारतवासी भी, भारत के लोग भी, उसका जो मूल उद्देश्य है, उसका जो पर्पस है, उसको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और वो जो चीज़ बहुत स्पिरिचुअल है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रिचुअल रह जाती है। स्पिरिचुअल चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक रिचुअल रह जाती है। तो इसीलिए हम ये समझेंगे कि वास्तव में फास्टिंग का अर्थ क्या है, उपवास का अर्थ क्या है। वेद शास्त्र बताते हैं कि अगर इसको ठीक ठीक रूप से करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका शरीर ही नहीं, बल्कि आपका मन भी डिटॉक्सिफाई होगा, आपकी चेतना, आपका कॉन्शियसनेस भी डिटॉक्सिफाई होगा। अभी हम लोग समझते हैं कि फास्टिंग करने से मेरी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। हाँ, ठीक है, लेकिन ये जो फास्टिंग है, जो उपवास है, ये इतना पावरफुल चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी ही नहीं, बल्कि मेरा माइंड, मेरी कॉन्शियसनेस को भी ये प्योरीफाई कर सकता है। क्योंकि हम लोग अपने शरीर की गंदगी तो समझ पाते हैं, लेकिन अपने मन की गंदगी को सब कोई टारगेट नहीं कर पाता। अपने मन की, अपने कॉन्शियसनेस की जो गंदगी है, उसको मैं किस प्रकार साफ करूं, उसको मैं किस प्रकार डिटॉक्सिफाई करूं, अपने माइंड को, अपने कॉन्शियसनेस को, जो सब समय गलत विचारों से भरा रहता है, गलत इंटेंशंस से भरा रहता है। तो वो जो पॉल्यूशन है, उसको भी तो मुझे साफ करना है, और उसको साफ करने का सामर्थ्य उपवास के अंदर है। लेकिन अगर मैं उसको ठीक ठीक रूप से करता हूँ, जैसे शास्त्र बतलाते हैं। तो इसीलिए आज हम शास्त्र की वाणी से ये समझेंगे कि उपवास वास्तव में होता क्या है और किस प्रकार से इसको करने से इसके मैक्सिमम बेनिफिट हमें प्राप्त हो सकते हैं। शिला सनातन गोस्वामी बतला रहे हैं उपवास की परिभाषा क्या है। उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु बसो गुणैः सह। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया उपावृतस्य पापेभ्यो, मतलब कि मैं उपवास करूँगा। उपवास करूँगा मतलब मैं फास्टिंग करूँगा, मैं एक संकल्प लूँगा। जैसे जनरली अभी हम लोग क्या संकल्प लेते हैं, पूरे वर्ल्ड में जो भी लोग फास्टिंग करते हैं, मेनली वो संकल्प, वो क्या डिसाइड करते हैं कि मैं कम खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा,
तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा, नहीं खाऊँगा। उसको वो फास्टिंग समझते हैं, जो कि ठीक भी है एक लेवल पर। लेकिन जब हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी को ही प्योरीफाई करने का ट्राई नहीं कर रहे, बल्कि अपने माइंड और कॉन्शियसनेस को भी प्योरीफाई करने का ट्राई कर रहे हैं, तो उस केस में शिला सनातन गोस्वामी बतला रहे हैं कि वो वास्तविक गोल है। एक्चुअली सिर्फ बॉडी को ही प्योरीफाई करना गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि माइंड और कॉन्शियसनेस को भी प्योरीफाई करना गोल होना चाहिए। तो उसीलिए वो समझा रहे हैं उपावृतस्य पापेभ्यो, कि सिर्फ खाने के पदार्थों से ही आप अपने को फास्टिंग मत करिए, बल्कि पाप क्रिया से भी, पापों से भी फास्टिंग करिए, पापों से भी उपवास लीजिए। उस दिन संकल्प करिए कि उपावृतस्य पापेभ्यो, कि मैं इस दिन, एकादशी के दिन जो मैं उपवास करूँगा, उस दिन मैं कोई भी प्रकार का पाप नहीं करूँगा। हम कितने प्रकार से पाप करते हैं? हम लोग 3 प्रकार से पाप करते हैं, शरीर से, वाणी से और मन से। अपने शरीर द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाकर हम पाप करते हैं, अपनी वाणी से किसी को कष्ट पहुंचाकर हम पाप करते हैं, और अपने मन से भी गलत गलत चीज़ों को सोचकर, गलत प्लानिंग बनाकर किसी को दुख पहुंचाने का ये अपने मन में उद्देश्य बनाने पर भी हम लोग पाप क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार हमें सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के टर्म्स में ही फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने सिंफुल एक्शंस के टर्म्स में भी फास्टिंग करनी चाहिए, कि मैं आज के दिन, एकादशी वाले दिन, कोई भी सिन नहीं करूँगा, कोई भी पाप नहीं करूँगा। तो ये हमारी चेष्टा होनी चाहिए साथ साथ में। इसीलिए शिला सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि शरीर से और वाणी से फिर भी मैं अपने आप को रोक सकता हूँ, कि मैं शरीर से किसी को कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा, अपनी वाणी से भी किसी को उल्टा सीधा, किसी की निंदा नहीं करूँगा, कुछ भी किसी को डांटूँगा या किसी को कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा। लेकिन सबसे मुश्किल क्या है? मन से पाप ना करना। क्योंकि मन कैसा है? मन तो हवा से भी ज़्यादा चंचल है, तेज गति से चलता है। कहाँ कहाँ 1 घंटे के अंदर अंदर 10,000 थॉट्स आ जाते हैं। यहाँ तक कि अर्जुन भी कृष्ण से क्या कह रहे हैं? चंचला ही मनः कृष्ण, कि हे कृष्ण, मैं वायु को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, बड़ा कठिन है। तो कृष्ण ने क्या कहा? अभ्यासेन तु कौन्तेय, कि अभ्यास से, प्रैक्टिस से इसको भी कंट्रोल किया जाता है। तो वो प्रैक्टिस कौन सी है, वो आज हम समझेंगे। और वो भी जो प्रैक्टिस है, वो भी इस उपवास टर्म के अंदर ही बतला दिया गया है। कैसे? उपवास का अगर हम संधि विच्छेद करें, उपवास को अगर हम तोड़ें, तो ये 2 शब्द से बना है, उप प्लस वास। उप मतलब निकट में, और वास मतलब रहना। निकट में रहना, किसके निकट में रहना? जो अभी हमने सुना, उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु बसो गुणैः सह, कि मैं फास्टिंग करूँगा, कि मैं कोई भी पाप नहीं करूँगा। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इस फास्टिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं गुणवान वस्तु के निकट वास करूँगा, उपवास करूँगा। गुणवान वस्तु क्या है? भगवान से बड़ा गुणवान वस्तु कोई है ही नहीं। भगवान कृष्ण, उनके संबंधित सारी वस्तुएं, उनका नाम, उनकी लीला, उनके गुण, वो सारी चीज़ें अत्यंत मंगलकारी हैं। तो उपवास वाले दिन मेरी चेष्टा, मेरी जो प्रैक्टिस है, सिर्फ इतनी ही नहीं रहनी चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं। अगर मुझे उसके मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, तो शास्त्र सम्मत, शास्त्र जिस प्रकार से मुझे सिखला रहे हैं, बतला रहे हैं कि उस दिन खाने पीने का रोक तो करना ही है, और अपना जो समय बचता है उसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी प्रकार का पाप ना करो। शरीर से रोक लोगे, वाणी से रोक लोगे, लेकिन जब मन से नहीं रोक पाओगे, तो उसके लिए भी जो मूल, जो एसेंस है उपवास का, वो तुम्हें पालन करना है, जो कि है भगवान के निकटवास। अब कोई कहे भगवान के निकटवास कैसे किया जाता है? भगवान की हरि कथा को श्रवण करके, उनके बारे में
जो जो ग्रंथ हैं उनको पढ़कर, भगवान का नाम उच्चारण करके, मंदिर जाके उनकी कुछ सेवा करके, तो अलग अलग प्रकार से मैं अपनी सारी इंद्रियों को इस एकादशी के दिन, एकादशी का क्या मतलब है कि मैं एकादशी, एकादशी अर्थात 11वां दिन, एक प्लस दशी, 1 + 10, 11, तो एकादशी मतलब 11, 11th डे। तो एकादशी के दिन मैं अपनी 11 इंद्रियों से, अपने 11 सेंसेस से, जिसका जो हेड है, इन 11 सेंसेस का हेड कौन है? मेरा मन, माइंड। तो उन सारी सेंसेस से मैं भगवान के संबंधित चीज़ों में एंगेज हो रहा हूँ, भगवान के निकट वास कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मेरा बॉडी ही नहीं बल्कि मेरा माइंड, मेरा इंटेलिजेंस, मेरा कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना, मेरा मन, सब कुछ प्योरीफाई होगा। तो वो प्योरिफिकेशन को टारगेट करते हैं शास्त्र जब भी वो उपवास के बारे में बतलाते हैं। लेकिन आज के समय पे क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ मेरा शरीर कैसे अच्छा रहे, मेरे मन में कितने गंदे विचार आ रहे हैं, क्या क्या मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, अलग अलग प्रकार से मेरा मन कितना कमज़ोर है, वो सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देके मैं दिखने में कैसा लग रहा हूँ, मेरा शरीर अच्छा है कि नहीं, सारे टॉक्सिन्स हट गए कि नहीं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो संपत्ति वास्तव में मेरे को उपवास प्रदान कर सकता है, जो बेनिफिट दे सकता है, उसका बहुत छोटा सा परसेंटेज है। तो इसीलिए ये जो नॉलेज है, ये हमारे घर की नॉलेज है, हमारे सनातन शास्त्रों की नॉलेज है। तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ पाश्चात्य देश, वेस्टर्न वर्ल्ड को कॉपी करके कि हाँ फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये करके वो करके मैं अपना बॉडी ठीक कर लूँगा, तो करना ठीक है, लेकिन उसको वहाँ तक लिमिटेड रखना ठीक नहीं है। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा नॉलेज है जिससे मैं एक स्टेप आगे जा सकता हूँ अपने इम्प्रूवमेंट में, तो उसको लेना क्या गड़बड़ है? कोई गलती नहीं है, बल्कि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं खुद भी पालन करूं उसको और दूसरों को भी बताऊं कि भाई जो भी तुम कर रहे हो उसमें एक और ऐड कर दो कंपोनेंट, तो कितना मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। फास्टिंग कर रहे हैं एकादशी के दिन, तो उसमें हम खा पी नहीं रहे हैं अलग अलग चीज़ें, अन्न नहीं खा रहे हैं, रोटी, राइस, ये सारी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत पड़ रही है फ्रूट्स खा रहे हैं, एक प्रकार की फास्टिंग कर रहे हैं। किंतु मूल रूप से उसका जो उद्देश्य है क्या है कि मैं उस दिन अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मन से पाप ना करूं। और कैसे मैं अपने आप को पाप ना करने से रोक पाऊंगा? सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में एब्जॉर्ब होकर उस दिन पूरी चेष्टा करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं भगवान का नाम करूं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं भगवान के ग्रंथ पढूं, कीर्तन करूं, हरि कथा सुनूं। तो ये सारी चीज़ें करना हमारा कर्तव्य है, जिससे हम एक वास्तविक रूप से एक ठीक ठीक प्रोसीजर को पालन करके सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी का बेनिफिट कर सकते हैं। और जो थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट होगा, जो थोड़ा सा भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, वो ये चीज़ को समझ जाएगा आसानी से कि वास्तव में उपवास का सार तो यही है, भगवान का भक्ति करना अच्छे से उस दिन। क्यों? जैसे एक गन्ने के, जो गन्ने में से अगर गन्ने का रस निकाल दिया अच्छे से, तो जो बचा वो क्या बहुत ज़्यादा यूज़फुल है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेन जो उसका एसेंस था, जो उसका सार था, वो तो उसका जूस था। तो उसी प्रकार से मैं फास्टिंग करूँगा बहुत अच्छे से, कुछ खाऊंगा नहीं, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन भगवान का भजन नहीं करूँगा उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो क्या होगा? वो बेनिफिट जो थोड़ा बहुत देगा भी, वो मेरे शरीर को देगा, जो कि कुछ सालों में मर भी जाएगा। ये शरीर तो सब समय मेरे साथ नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं उस दिन भगवान का भजन करूँगा, तो उसका जो सार वस्तु है, उस उपवास का, फास्टिंग का जो एसेंस है, वो किस चीज़ को टारगेट करेगा? मेरी सोल को टारगेट करेगा, और जिससे मुझे इटर्नल बेनिफिट, सब समय के लिए नित्य मंगल मेरा होगा। तो इसीलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी मैं वस्तुएं कर रहा हूँ, जो भी मैं प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बाहरी रूप से ही ना करूँ, सिर्फ और सिर्फ उसके कुछ एक्सटर्नल रिजल्ट्स को देख के ना करूँ।
क्योंकि उसके जो प्राइमरी रिजल्ट्स हैं, उसका जो वास्तविक उद्देश्य है, वो कई बार इतना ऊंचा होता है कि हमारे सामने होने से भी हमें दिखलाई नहीं देता। तो एकादशी के दिन मुझे ये प्रयास करना चाहिए कि मेरा जो उपवास है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे खाना नहीं है ये सोचने में ही ना चला जाए, बल्कि उस दिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक भगवान के निकट वास करूं, अधिक से अधिक शुद्ध रूप से, प्रेम से भगवान का जो महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।